हेलो 63 की दोबारा डिमांड अभी देख लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा लास्ट क्लास में ब्लर भी हो गया और समझ में भी कम आया। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एक्सपेक्टेड था। मैंने कल जाते जाते क्या कहा था, वी विल डू दीज क्वेश्चंस अगेन इफ यू डिमांड। आप डिमांड करेंगे बिल्कुल कराऊंगा, कहाँ दिक्कत है ना। तो 63 के अलावा किसी की डिमांड ज्यादा हो तो पहले बताएं। कॉमन डिमांड 63 है, वो मैं बोर्ड पे ले लेता हूँ, और इसके अलावा भी डिमांड होती है तो फिर पर्सनली भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने कल घर से क्वेश्चंस करे हो तो दैट्स ग्रेट। कल कहाँ थे भैया? नहीं आया था। जल्दी आगे बैठा कर भाई। चलो कोई ना। Illustration 63 again in demand. We will start now. अच्छा, अभी ले लेते हैं साहब। अरे स्टार्ट। मोहित भैया बुक है क्या साथ में? तुम सीधे बैठ जाओ। 63 करूँ स्टार्ट? सबके नियर बाय बुक्स ओपन है। A and B are the partners in a firm on 31st March 24. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4000 डूबने की उम्मीद है। डेटर्स कितने के एक बार देखिएगा। डेटर्स कितने के? 80,000 के हैं। 4000 डूबने की उम्मीद है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे डॉट लगाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स कैपिटल कैश डेटर स्टॉक फिक्स्ड पीएनएल पे डॉट लगाओ। लगा दिया। C was taken into the partnership firm on 1st April 24. C bought 40,000 at its capital but it is unable to bring the amount of goodwill. Goodwill के लिए कोई अमाउंट नहीं ला पा रहा है। ओके, नया रेशो 3:1 है, पुराना रेशो कुछ नहीं कहा तो मैं 1:1 अज्यूम करके चलूंगा। एनी ऑब्जेक्शन? वर्कमैन कंपनसेशन पे 1 पॉइंट मिला, दूसरा बेड डेप्ट, तीसरा क्रेडिटर्स, चौथा अनफोर्सीन लायबिलिटी, पांचवा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, छठा गुडविल। एग्री? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट। सभी लोग बोर्ड पे। बोर्ड तो ऑन ही नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल मैंने किया था इस क्वेश्चन में, कल बच्चों को समझ में नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो लास्ट क्वेश्चन था तो हैवी डोज हो गई थी। हाँ भाई, खाना खाने के बाद शुरू की 3 चपाती बहुत प्यारी लगती है, चौथी चपाती प्यारी नहीं लगती, जबरदस्ती खाना सब्जी खत्म करने के लिए। क्या कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था। दूसरा फिर इसमें गुडविल नॉट इन कैश आ गई। तीसरा इसमें क्वेश्चन में साथ में जर्नल एंट्रीज मांगी और मैंने कल जर्नल एंट्री साइमल्टेनियसली कराई थी दूसरे तरीके से, तो वैसे वो हेलीकॉप्टर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल सी अगेन। जब तक बोर्ड स्टार्ट हो रहा है होने देते हैं। कुछ दिन पहले कहा गया था, एक बात बताई गई थी गुरु ज्ञान में कि कोई भी बात मार्केट में आती है तो उसको एनालिसिस करें, और उसके लिए कहा था मैंने कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, और उस यूट्यूब चैनल को कब देखा करो? शाम को डिनर करते टाइम। उस यूट्यूब चैनल को 15 मिनट्स डेली दे दिया करो। उस यूट्यूब चैनल को नहीं, ओवरऑल यूट्यूब को। तो जब आप न्यूज वाली इंफॉर्मेशन देखना शुरू करेंगे तो चीजें काम की समझ में आएंगी। चलिए छोड़ते हैं सारी बातें, है ना। एक करंट मुद्दे पे फोकस कर लेते हैं जो कि अभी आपको अवेयर करेगा। हाँ? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, नहीं है, ना मैं हूं ना आपको होना चाहिए। हम होने चाहिए कंट्री है। क्लियर है? नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो आम आदमी पार्टी, नो सपा बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कुछ नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए। कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए काम करनी चाहिए। हम क्या है अभी? स्टूडेंट। तो हमारे लिए क्या क्या होना चाहिए? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छा एजुकेशन लेवल, और उसके बाद एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज। और जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस करना चाहते तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। हम कहते हैं ना इस कंट्री में चले जाओ अच्छी इनकम है। हमारे यहाँ क्या है कमी है भाई? हमारे यहाँ एक ही कमी है, पॉपुलेशन सबसे बड़ी। फिर बाकी तो कमियां तो उसके बाद फिर पॉपुलेशन की ही सभी कमियों की जड़ है। बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है सब पॉपुलेशन के कारण ही क्रिएट होती है जनरली। तो
हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही, हम कुछ ज्यादा सोच नहीं पाते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी मार्केट में क्रिएट हुई। मैं फिर कहूंगा हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते, और कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, ये केवल एक इंस्टा पेज है, सोशल मीडिया का पेज ही तो है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? जो गवर्नमेंट से नाराज है। कौन सी गवर्नमेंट से? सभी गवर्नमेंट से बात कर रहा हूं। हम उस पार्टी में आते या नहीं आते? जवाब दो। होने चाहिए यूथ, यस, 15 to 30 years एज, यस, मेल फीमेल, यस, रिलेटेड टू इंडिया, यस, गवर्नमेंट से नाराज, यस। और जिन्हें विश्वास ना हो, अभी 2-3 दिन पहले मैं रिसेप्शन में बैठा था, मेरे साथ विदुषी थी, भूमिका थी, और 1-2 बच्चे और थे अपने क्लास में से, है ना। मैं एक बच्चे की शीट दिखा रहा था, आंसर शीट इस साल की, तो कह रहे ना सीबीएसई ने कॉपी अच्छे से चेक नहीं करी। क्या था सीन था विदुषी? कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन टीचर ने क्या मार्क कर रखा है उसको? ब्लैंक पेज मार्क कर रखा है। ब्लैंक पेज मार्क करने का मतलब उस पेज को चेक नहीं किया गया। थोड़ी सारी बातें। कल एक स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठा था, अभी राइट नाउ 9 नंबर रूम में बैठा हुआ है, पढ़ रहा है ना। क्या कह रहा है? सर मेरी एक शीट और थी, आगे की पीडीएफ में है ही नहीं। तो पीडीएफ में नहीं है तो शीट चेक हुई ही नहीं है। मेरे एमसीक्यूज पे सब पे एनए 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 लगा दिया, नॉट एप्लीकेबल। क्या मैंने एमसीक्यू से आंसर नहीं दिए थे? इन मिस्टेक्स का लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो किसी भी तरीके से नहीं हूं। मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया, अच्छी कोचिंग गया, साल भर मेहनत करी, लास्ट में मार्क्स एग्जाम अच्छे से देकर के आया, प्रिपरेशन अच्छे से करी, कॉपी चेक करके क्या दिया मेरे को इस गवर्नमेंट ने? किसको दोष दूं? गवर्नमेंट को तो दूंगा। हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट। मैं नहीं कह रहा नरेंद्र मोदी, मैं नहीं कह रहा राहुल गांधी। मेरे को पॉलिटिकल पार्टी से फिर मतलब नहीं है, मना करूंगा प्लीज। इस सोसाइटी आपको पॉलिटिकल माइंड बना देती है। पॉलिटिकल माइंड नहीं बनने का, आपको बनना है गवर्नमेंट अगेंस्ट। बिकॉज ये गवर्नमेंट हमारी टेस्ट कॉपीज को अच्छे से चेक नहीं कर रही है, हमारे एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट नहीं करा रही है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छे से क्रिएट नहीं कर रही है। क्लियर है मेरी बात? कॉकरोच जनता पार्टी इसी के अगेंस्ट में एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा हूं फॉलो करो, मैं कह रहा हूं जस्ट देखो वो क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी तरीके से सपोर्ट कर सको तो करना, नहीं कर सको तो मत करना। लेकिन आपकी मेंटल एबिलिटी को तो फिक्स कर सकते हो कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। मेंटल एबिलिटी सेट कर सकते नहीं कर सकते कि वो जो बंदा कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? ये हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा किसी आपको जंतर मंतर पे जाके नारे लगाने के लिए, बाइक पे जाकर के नारे लगाना है, नहीं, कुछ नहीं करना। आप वॉच करें व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन। और यहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका अल्टीमेटली पार्ट हम भी एक दिन बनेंगे, और इवन आज बन रहे हैं। पूछ लीजिए आपके पापा के बिजनेस कैसे चल रहे हैं पहले और आज की कंपैरिजन में। पूछ लीजिए आपके भैया और दीदी से जॉब्स की क्या सिचुएशन चल रही है। और पूछ लीजिए इस यूथ से जो आपके सीनियर्स है, टेस्ट कॉपीज में पिछले साल में एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड मार्क्स से कितना डाउनफॉल आया है। कल हमारा भी नंबर होगा नहीं होगा, हम उन भैया दीदी की कैटेगरी में होंगे, हम उन पापा की कैटेगरी में होंगे, और हम उन सीनियर्स की कैटेगरी में आने वाले हैं आगे। अगर आज हमने सही और गलत का डिसीजन नहीं लिया तो हमारी मेंटेलिटी को भी जंग लग जाएगी। जंग लगने का मतलब सामने वाला जो कहेगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं क्या कहता हूं, एक्सेप्ट करना नहीं, अपना डिसीजन खुद लेना। ठीक है, तो जस्ट वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज अगले 5-6 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा, पर होने तो वाला है। समझ रहे हो? तो वॉच कर सकते हैं हम। कहां वॉच करें सर? हम कहां करें? जस्ट गो ऑन यूट्यूब न्यूज चैनल्स। टीवी न्यूज चैनल्स को तो मैं बात ही नहीं करता आजकल, क्योंकि वहां तो मसाला परोसते हैं, पत्नी ने पति का मर्डर किया, विवाहित जोड़े से एक दूसरे को दुनिया भर के मसाले परोसते हैं। अरे अपने को क्या लेना देना यार। ठीक है, तो अपने काम की न्यूज जहां आती है वो कुछ यूट्यूब चैनल पे आने वाले वीडियोस हैं, और कुछ यूट्यूब चैनल मैंने ही बता रखे हैं, उन पे जा सकते हैं। नहीं तो किसी भी प्रिंट मीडिया की ऐप डाउनलोड कर लेना। व्हाट आई एम सेइंग, प्रिंट मीडिया बोले तो न्यूज़पेपर्स की ऐप डाउनलोड करें। न्यूज़पेपर तो हमारे घर में आता ही नहीं है,
और आता है तो हम देखते क्या है, ग्लैमर वाला पेज, टीए की बैठक हमको देखने की फुर्सत है नहीं, हम क्यों देखें? हाँ, टीए की बैठक का भी एक पेज आता है उसमें। मैं हिट करता हूँ आपके माइंड पर। तो प्लीज कहाँ जाने का है आपको? आपको जाने का है प्रिंट मीडिया की एक एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड कर लो। टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद हो, द हिंदू पसंद हो, दैनिक भास्कर पसंद हो, राजस्थान पत्रिका पसंद हो, दैनिक नवज्योति पसंद हो, जो अच्छा लगे। प्रिंट मीडिया ज्यादा जिम्मेदार है रादर देन अदर्स। तो वो वहां जा सकते हैं या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे एंड गो एंड वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं नहीं कह रहा एक पैसा खर्च करने को, मैं नहीं कह रहा एक मिनट वेस्ट करने को, बट डिसीजन तो ले सकते हो। आप इस नेशन का पार्ट हैं। आपको भी आज से कुछ दिन बाद नोट और वोट गवर्नमेंट को देने हैं। क्या बोला? नोट और नोट कैसे देने? टैक्स टैक्स टैक्स। समझते हैं आप बात को? टैक्स समझ में? आपको एक बात बताऊं, टैक्स का आप अगर मेहनत से कहीं से 100 रुपए कमाते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ता है पता है आपको? आपने मेहनत से 100 रुपए कमाए तो व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे एज अ टैक्स, एज टैक्स? कितना पैसा देना पड़ता है, कोई बताएगा? 30 रुपीज। और कोई रिप्लाई? मेहनत से 100 रुपए कमाए तो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट और ग्रोथ, विकास और प्रगति के लिए कितने पैसे देने हैं? 30 रुपीज एक रिप्लाई है। और कोई? 30 अगेन रिप्लाई है। और कोई? नो रिप्लाई। और कोई रिप्लाई बताओ ना, नहीं पता? गैस करो, चलो गैस करो लाउडली। 20 रुपीज गवर्नमेंट को देना पड़ता है 100 में से। कुछ रिप्लाई देंगे? 20 रुपए, 40, 30 समथिंग, 35, 30। 100 कमाते हो 30 दे दो। हाँ, 35। कोई 30, 35 के अलावा रिप्लाई आ रहे हैं या 20 के अलावा रिप्लाईज? 10, 5। दुबई में रहते हो क्या? 5-2 बोल रहे हो? हाँ, 50। 2 रिप्लाई। 100 रुपए कमाओ, गवर्नमेंट को 60 रुपए टैक्स दो, 40 के आसपास आपके पास बचता है ऑन एन एवरेज। सर 60 रुपए टैक्स ये कहां लग जाता है? चलिए मैं बताता हूं, इधर आओ। किसी ने एक्साइज ड्यूटी का नाम सुना है? जितनी भी चीजें इंडिया में प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन एट फैक्ट्री स्टेज, सभी में एक्साइज ड्यूटी लगती है। सर हमने तो कभी पे नहीं करी, आपने हमेशा पे करी है क्योंकि प्रोडक्ट परचेस किया है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूसिव टैक्स होती है वो रेट, एक्साइज ड्यूटी। जितने भी प्रोडक्ट आप आउट ऑफ इंडिया के खरीदते हो, फिरंगी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, फिरंगी प्रोडक्ट्स या स्वदेशी पे हो तुम? सर क्यों नहीं खरीदते? हमारा शैम्पू फिरंगी है, हमारा टीवी फिरंगी है, विदेशी है या नहीं है? क्या ये स्मार्ट बोर्ड फिरंगी है? हाँ, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप फॉरेन मेड खरीदते हो या फॉरेन असेंबल्ड खरीदते हो या फॉरेन ब्रांड के खरीदते हो, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इसके साथ साथ एक और ड्यूटी लगती है जिसका नाम है इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया में जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसपे प्रोडक्ट और सर्विसेज पे जीएसटी पे करना पड़ता है। करते हो या नहीं करते बताओ? करते हो? पेट्रोल या अल्कोहल खरीदते हो तो उस पर जीएसटी की जगह वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। हाँ जी, ये तो एक तरीके के टैक्स हुए, इसके अलावा भी बहुत है। टोल टैक्स लगता है क्या? किस पे लगता है? ट्रांसपोर्ट के हाईवेज को यूज लेने में। और आपके पास आने वाला प्रोडक्ट रोड से ही आता होगा, उड़ के तो आता नहीं होगा, तो टोल टैक्स लगता होगा नहीं लगता होगा? आपने टोल टैक्स क्रॉस किए कभी? यस सर। कार से किए होंगे जनरली, कार से किए होंगे है ना? कभी वहीं कार के नीचे ट्रक की रेट पड़ना, ट्रक की प्राइस आपकी कार की यहाँ 70 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज होगा, ट्रक की होगी 1200 रुपए, 1500 रुपए, 800 रुपए। और कितने सारे टोल टैक्स देता होगा, और इस सारे का रेट का वेट, इससे
ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और टोल टैक्स की कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पे पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी? यस नो? दे रहे हो? ये तो वो टैक्स हैं जो आप प्रोडक्ट की प्राइसेस के अंदर इंक्लूड करके दे रहे हो। इन सबको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट तो लिया नहीं ना गवर्नमेंट ने, आपसे मांगा तो है ही नहीं। गवर्नमेंट थोड़ी तुम्हारे घर मांगने आई थी, तुमने प्रोडक्ट खरीदा था, तुमने प्रोडक्ट खरीदा था तो तुम्हें टैक्स देना पड़ गया। क्लियर है मेरी बात? गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि तुम ये प्रोडक्ट खरीदो, तुम्हें खरीदा, तुम्हें देना पड़ा। एग्री करते हो क्या ये बात? कितना सारा टैक्स होता होगा, सोचो जरा। इसके अलावा गवर्नमेंट कहती है ये तो तुमने प्रोडक्ट पे दिया, अब सुनो, तुम अगर इस देश के निवासी हो, तुम्हारा नुकसान, तुम्हारा एक दोष है, तुम्हारा एक इशू है कि तुम इंडियन हो, तुम्हारी गलती है, तुम इंडियन हो। तुम इंडियन हो और इंडियन लैंड पे कुछ भी कमाते हो या अर्न करते हो या रिसीव करते हो, अर्न और रिसीव कुछ भी करेंगे, यू हैव टू पे इनकम टैक्स, और दैट इज नियरली 30% से ज्यादा ही है, 31-32 पड़ जाता है, 30% ऑफ योर इनकम। अब जरा समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। मैंने पूरे साल भर में 1,000 रुपए कमाए, इस 1,000 पे 310 के आसपास तो मैं इनकम टैक्स दे देता हूं गवर्नमेंट को। 310 तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे देता हूं। अब कितना बचा मेरे पास? 690। मैं मूवी देखने चला गया, जीएसटी भी आएगा, एक एंटरटेनमेंट टैक्स और होता है वहां पे, देना पड़ेगा। मैंने मेडिसिन खरीद ली, मैंने टीवी खरीद लिया, मैंने बुक्स खरीद ली, मैंने ट्यूशन पढ़ लिया, एवरीथिंग, जो कुछ खरीदोगे आपको एक अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली 690 को जब आप यूज में लोगे तो आप देखोगे कि आपने इसमें से इन रियल 690 में से आप ज्यादा से ज्यादा कितने का टैक्स, 690 की दो पार्ट करो, कितना प्रोडक्ट की प्राइस होगी और कितना टैक्स होगा, बताओ, कोई भी अंदाजा लगा लो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हद मार करके आप 350 से 400 रुपए का तो प्रोडक्ट लोगे और बाकी का पैसा आपका 400 रुपए, 350, 300, 400 रुपए आपका इन सब टैक्सेस में चला जाएगा। तो बताओ 100 में से 60 रुपए पे आपके 60% पैसा टैक्स में गया, नहीं गया? गया। ये है मेरा भारत महान। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? देना तो पड़ेगा पैसा, तो सबको चार्ज लगता है। चलिए सर, इनसे बचने का कोई तरीका? इंडिया छोड़ दो। इंडिया छोड़ दो, ठीक है। और फिर एक मजे की बात, इतना सब कुछ देने के बाद भी क्या मिलता है आपको? पॉल्यूशन, गंदा पानी, है ना? हेल्दी तो है ही नहीं ना हम यहाँ पे, जीरो सिविक सेंस। चलिए, तो ये सब बातें याद रही। करें क्लास स्टार्ट? कर दें? चलिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन नंबर 63 बुक्स प्लीज। कुछ नॉलेज गेन हुआ क्या? कुछ नॉलेज गेन हुआ क्या? होना चाहिए। आज जैसे क्लास में मैं रिप्लाई पूछ रहा हूँ तो साइलेंट है और ऊपर से बोल रहे 10 रुपए टैक्स, 15 रुपए टैक्स, 20 रुपए टैक्स, 60 रुपए। ये तो कम बताया मैंने, 60, ज्यादा ही देना पड़ जाता है। जितनी ज्यादा लग्जरी लाइफ जियोगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, चलो एक फॉरेन से कार खरीद लेते हैं, तिरंगी कार, कौन सी लोगे? एक फॉरेन से कार लेते हैं, चलो सबसे अच्छा ब्रांड अपना फरारी ले लेते हैं अपना ना। एक फरारी खरीद ली साहब, से प्राइस कितनी? 2 CR ले लेते हैं, चलो 2 करोड़ की कार है साहब, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता आजकल 2 करोड़। ये डिफेंडर 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़, 3 करोड़ अपने अगल बगल में घूमती रहती है। है क्या स्कॉर्पियो दे? चलिए, है ना, ठीक है। 2 करोड़ नॉट अ बिग अमाउंट। ये 2 करोड़ प्राइस तब है जब आप फॉरेन से खरीदते हो। तब इंडिया लाने की कॉस्ट पता है कितनी है? इंडिया लाते ही इसके कस्टम वाले जो ना, कस्टम वाले, जब आप इंडिया लाओगे तो शिप से लाओगे, शिप से कस्टम ड्यूटी क्रॉस कराओगे, कस्टम ड्यूटी है इस पे 120% मान लीजिए, अप्रॉक्स इतनी है। 120% मतलब 2 करोड़ की कार, 2 करोड़ 40 लाख रुपए टैक्स।
तो कार पड़ी 4,40,00,000 रुपए की, है नहीं? तो रोड पे लाने का रोड टैक्स, हाँ वो अलग लेगा, आरटीओ वाले क्यों नहीं लेंगे? रोड तो बनानी पड़ेगी इसकी। रोड अच्छी भी ले ली तो क्या हुआ, ट्रैफिक कहाँ जाएगा? मैंने, मेरी बाइक है, मेरी बाइक इजीली 170 टच करती है, इजीली। लेकिन मैं उसकी कभी भी, मुझे याद नहीं है मेरे को ये बाइक खरीदे अभी 5-6 महीने हो चुके हैं मेरी बाइक को, मेरे को लिए हुए। हाँ, गाड़ी 650 सीसी की है, लेकिन मेरे को याद नहीं मैं उसकी फिफ्थ गियर भी कभी लगा पाता हूँ। 6 गियर है, पांचवी छठी पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, थर्ड और फोर्थ गियर में गाड़ी चल पाती, सुपर तो उठती नहीं। उठ गई तो आगे वाले को हवा में उठाऊंगा? तो मेरा आगे खड़ा है ना बेचारा। फिर मैं, मुंह से प्रवचन निकलते हैं अच्छे वाले। चलिए करें स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 63। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करूंगा, जैसा हमेशा करते आए थे वैसा ही। नहीं मांगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर फिर भी मैं प्रिपेयर करूंगा। बच्चों की डिमांड हुई 63 रिपीट कर दीजिए। आइए इलस्ट्रेशन 63 हम रिपीट करने जा रहे हैं। ये मेरा प्यारा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगले पेज पर मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स है बच्चा? तीनों पार्टनर्स के लिए स्पेस मेंटेन करते हुए उसके अगले पेज पे मैंने ले ली मेरी नई वाली बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स वगैरह बनते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, चलने दो। चलिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हम डॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डॉट्स में पहला मिल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन और दूसरा मिल रहा है पी&एल अकाउंट। लेकिन उससे पहले मैं अपने पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस को शिफ्ट करूंगा। बाय बैलेंस बीडी, कैन यू हेल्प मी? बोलिए प्लीज, सबको बोलना है लाउडली। 50,000 और बंदों के नाम। बाय बैंक सी कितना अमाउंट लेकर के आ रहा है एज कैपिटल? 40,000। एक P&L है असेट साइड में, उसको यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इक्वली मानना पड़ेगा। P&L का अमाउंट प्लीज 4,000, तो ए और बी को मैंने दे दिया 2,000 ईच। वर्कमैन कंपनसेशन पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? वर्कमैन कंपनसेशन 5600 है, और नीचे क्लेम है इसका 7,000 रुपीज। फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा है? ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन की 5600 पूरे 7,000 के क्लेम में यूज आ जाएंगे, बल्कि रिवैल्यूएशन से और पैसा उठाना पड़ेगा। मेरे को ये चीज आसान नहीं लगती, तो मैं इसके लिए फटाफट फटाफट एक जर्नल एंट्री बना लेता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा पड़ा है बच्चों, कितना? 5600। प्रोविजन फॉर क्लेम अमाउंट प्लीज 7,000 रुपीज। शॉर्टेज आ गई कितनी? 1,400। कौन मेरी मदद करेगा? मेरा दोस्त रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत किसी को? एंट्री समझ में आ रही है? एंट्री की पोस्टिंग कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन 5600 पूरा खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन में 2, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना बनाया अपन ने प्रोविजन इस बार का? 1,400। अभी 1,400 बनाया है, पहले से कितना पड़ा था हमारे पास? 5,000 पड़ा था। रिवैल्यूएशन से तो 1,400 को बनाया है। प्रोविजन बैलेंस शीट में कितना बनेगा प्लीज? 7,000। तो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर क्लेम 7,000, स्टार लगा दिया मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा। कोई दिक्कत किसी को? चलने दूं? डन 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 डन, कुछ चेंजेस नहीं है, हो गया। मेरे डॉट्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस से शिफ्ट हो चुके हैं, सी कैपिटल लेकर आ चुका है, पॉइंट नंबर 1 कवर अप हो चुका है। एनी ऑब्जेक्शन? जर्नल एंट्री तो मैं सारी नहीं बना रहा, जिनकी मुझे जरूरत पड़ रही है वही बना रहा हूँ, बाकी जर्नल एंट्रीज को मैं एक साथ पोस्ट कर दूंगा। पॉइंट नंबर 2 पे आ गया हूँ।
बैड डेप्ट कितने हो गए बच्चा? 6000। बैड डेप्ट की एंट्री, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अमाउंट प्लीज। बैड डेप्ट कितने के हो गए? 6000 रुपीज। इस बैड डेप्ट को प्रोविजन से चार्ज करना पड़ेगा, तो बैड डेप्ट रुपए 6000। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट से कितना उठा सकते हैं? 4000। बाकी मेरी मदद रिवैल्यूएशन करेगा कितने की? 2000 की। चलिए अच्छी बात है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू रिवैल्यूएशन में आएगा टू बैड डेप्ट, रिवैल्यूएशन में आएगा टू बैड डेप्ट रुपए 2000। ठीक है, बैड डेप्ट से डेटर कम हो गए, डेटर हो गए 6000 डाउन, और प्रोविजन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ आएगा नहीं। बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स पहले कितने के थे? माइनस कितने हो गए? 6, बच कितना गया? 74। चलने दीजिए। पॉइंट नंबर 3 प्लीज। क्रेडिटर्स टू बी पेड, टू बी पेड यानी फ्यूचर में पे करना है। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को बढ़ा दो। कितना बच्चा? 2000। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को बढ़ा दो। पहले कितने थे क्रेडिटर्स? पहले क्रेडिटर्स कितने थे? अरे क्या सो रहे हो, जाग रहे हो? 3 बार पूछना पड़ता है लाउडली। सर मैं लिख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, चेक भी कर रहा हूं, दिमाग भी चला रहा हूं, तुम बोल नहीं पा रहे हो लाउडली। और प्लीज प्रॉम्प्ट रिप्लाई दीजिए। क्रेडिटर्स अब कितने के हो गए? 30 पहले थे, 2 का इंक्रीमेंट 32। 2000 अनफोर्सिन लायबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो एक अनफोर्सिन लायबिलिटी आ जाएगी नई 2000 की बैलेंस शीट में, और यहां पर भी एक अनफोर्सिन लायबिलिटी बढ़ती हुई हमारी 2000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 1200 रुपए डाउन लाना है। 2 है क्या? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो सर्किल में बैक करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 3000 रुपए के हैं, एक लायबिलिटी है, गिराना है उस लायबिलिटी को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए, कितने गिर गए बच्चा? 1800 रुपए गिर गए। और 1800 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिरने के बाद बैलेंस शीट में अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गए मात्र 1200 तक लाना था। ये लो 1200 आ गए साहब। ठीक है, कुछ रिपीट करना हो तो बोले। केवल 1 पॉइंट बच रहा है, गुडविल। क्वेश्चन खत्म भी हो गया। केवल 1 पॉइंट बच रहा है, गुडविल। क्वेश्चन खत्म भी हो गया बच्चा। कर दूं गुडविल स्टार्ट? नया पेज, गुडविल 1.5 years purchase of average profit, 1.5 multiply by average profits. I don't have average profits. Average profit please, तीनों अमाउंट प्लीज। 8000, 10000, 18000, 12000 बोल दूं? ये तो एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल आ गई 1.5 इंटू 12,000, इट्स 18,000। ये मेरी गुडविल किसकी गुडविल है? फॉर्म्स गुडविल। वैल्यूड वर्ड अंडरलाइन कर लेते हैं इस पॉइंट में। और गुडविल कैसी हो गई? नॉट इन कैश। एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, आइए देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो ए रेशियो बी 1:1, न्यू रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी 3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू। अगर बात ए की करें तो ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 3/6, बनाना 0। बी की बात कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो 1/2, नई रेशियो 2/6, एलसीएम लिया 6, 3 minus 2, it's 1/6 sacrifice। सही है क्या?
सी की बात कर लेते हैं, हाँ, ओल्ड रेशियो 0, नया रेशियो 1/6, तो इट्स -1/6, इट्स गेन। तो गेन कर रहा है सी, तो एंट्री बनेगी सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1/6। फर्म की गुडविल है हमारे पास रुपए 18,000, उसका 1/6 किया तो 3,000 रुपए। ये हमारी मेन और कोर एंट्री है। इस पूरे पेज पे कुछ नहीं समझ में आया तो पूछे, चलने दो। ओके, इस 3,000 की एंट्री की पोस्टिंग करनी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय सीज करंट कर दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में माने बाय सीज करंट कर दिया, बाय सीज करंट अकाउंट, अमाउंट बी में आएंगे रुपए 3,000, सही है। अगर मान लीजिए सीज करंट अकाउंट में पूछता या लिख देता प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो सीज करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता हमें, और सीज करंट अकाउंट में मैं एक ही कॉलम बनाऊंगा केवल सी का, क्योंकि मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाता तो एबीसी बनाना पड़ता, और इसमें लिखूंगा टू बीस कैपिटल अकाउंट रुपए 3,000, दैट्स इट। इसको पैक कर देते हैं, तो लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी 3,000, कहानी खत्म। इस बैलेंस सीडी को बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा सीज करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 3,000 रुपए, दैट्स इट। गुडविल की कहानी भी यहाँ पे खत्म हुई। ये करंट अकाउंट वाली कहानी दोबारा सीखिए कल वाले आने वाले अब जो आएगी कहानी वहां पर फिर। अभी 20 कैपिटल में भी एंट्री हो चुकी है मेरी, यानी गुडविल की एंट्री भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। नाउ मैं पैकअप एरिया स्टार्ट करता हूं, और पैकअप एरिया स्टार्ट करने के लिए आई हैव टू गो ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, इट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी पोस्टिंग चेक कर लेते हैं पहले। प्रोविजन का 1,400 रुपए की एंट्री हो चुकी है, बैड डेप्ट की 2,000 रुपए की एंट्री हो चुकी है। क्रेडिटर्स और अनफोर्सिन लायबिलिटी की पोस्टिंग अभी कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 2,000 रुपए, अनफोर्सिन लायबिलिटी भी 2,000 रुपए, रिवैल्यूएशन रुपए 4,000। उसकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन रुपए 1,800। क्लियर? फिर से पूछो प्लीज। ठीक है, हो गई पोस्टिंग। पैकअप कर लेते हैं इसका। पैकअप करते हैं तो 1,800 रुपए वहां है, 7,400 यहाँ है, 5,400 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ए और बी के ओल्ड रेशियो में 2700 एग्री, सही है क्या? फाइव सिक्स डबल जीरो होगा, सही है, कह रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक। फाइव सिक्स डबल जीरो तो 28,800 एग्री। रिवैल्यूएशन की पिक्चर खत्म होती है, इस रिवैल्यूएशन के लॉस को मुझे अगले अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,800 एग्री। इसकी भी फिर जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। इस बैंक की जर्नल एंट्री अभी हमने नहीं करी है, कर लेते हैं भैया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना रुपए लाए ये?
40,000। 30 करंट की एंट्री हो चुकी, इस पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। ए और बी टू P&L, 2K ए और बी टू रिवैल्यूएशन लॉस, और रिवैल्यूएशन का लॉस 50, 600, 2800। ओ, सारी पोस्टिंग्स हो चुकी है, कुछ नहीं बच रहा। पैकअप करते हैं तो टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, उधर 50,000 है, इधर 4,800। 45,200, any objection? Answer check please. 61,800, answer check please. नहीं 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 नहीं, सिली मिस्टेक। 4,800 कम करना है ना। 58,200 है क्या? 58,200 और 40K। बैलेंस शीट में चलते हैं। एस कैपिटल 45,200, 20 कैपिटल 58,200, 30 कैपिटल 40,000। साइलेंट गर्ल्स प्लीज, साइलेंट, बिना बातें करे पढ़ो, मेरी बातों को ज्यादा सुनो। क्वेश्चन की पुरानी बैलेंस शीट उठा लेते हैं, वहां से क्या क्या आइटम्स रह गए चेक कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में सब हो चुका। कैश कितना पड़ा है हमारे पास? कितना? 10,000। बैंक में और कितना बैलेंस आ गया अभी? 40,000। बुक वाला दोनों को जोड़ के 50,000 एक साथ भी लिख सकता है, कैश और बैंक। डेटर्स आ चुके हैं, स्टॉक ले लो 20,000 का, नो चेंज। फिक्स असेट प्लीज, स्टॉक कितना है? 20,000। फिक्स असेट्स 38,600 एज दिस। और लास्ट आइटम P&L है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। देखते हैं दोनों साइड्स मैच होनी चाहिए, देखते हैं दोनों साइड मैच होनी चाहिए। दोबारा करना पड़ेगा। 7,000, 32,000। वन 1,856,000। 1,856,000 बोथ साइड्स मैच। भैया जी फेस पे बड़ी वाली स्माइल। सर पूरा सीन एक बार दोबारा दिखा दीजिएगा। क्या किया मैंने? मैंने सबसे पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, फॉर्मेट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाया, और पार्टनर्स कैपिटल में मैंने बैलेंस शीट और बैंक लिख दिए थे, और एक एक आइटम्स को पोस्ट करता चला गया, P&L वगैरह को, और एक एक आइटम पढ़ता चला गया। सारा क्वेश्चन शांति से निपट गया। डाउट्स पूछिए प्लीज। नो डाउट्स? चलिए, मैं कर रहा था, डाउट्स नहीं है, अच्छी बात। दोबारा करते हैं अगला क्वेश्चन, ताकि डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन 64 बुक्स प्लीज। ए और बी का पुराना रेशो 3:2। क्रेडिटर्स और कैपिटल बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। यहीं पर मुझे बैंक भी नजर आ रहा है। बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल। गुडविल पे डॉट लगा दीजिए, बट जाएगा। इसी दिन सी एक नया पार्टनर हमारे यहाँ पे एंट्री ले रहा है। ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड विल अंडरलाइन। Goodwill is valued, valued will underline.
1,20,000. C brings only one half of his goodwill in cash and 1 lakh as his capital. यानी in cash भी और not in cash भी भैया ना. एक 20 थी goodwill, 60,000 तो cash ले आया और 60,000 not in cash. Agree? Following adjustments: stock है, furniture है, unrecorded asset है, 1 month का rent है, creditors है, insurance premium है, expenses है. ठीक है. You are required to prepare word underline. चलिए, प्रिपेयर में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और एनपीएसआर है. मिल गया क्या? ठीक है भैया. कर दे शुरू. कर दूं क्या? ठीक है. मैं हमेशा की तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट इलस्ट्रेशन नंबर 64 के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितने पार्टनर हैं? एक बैलेंस शीट नई वाली, बाय बैलेंस बीडी प्लीज. 150 और 80. बाय बैंक कैपिटल कितनी ला रहे हैं? कैपिटल प्लीज. 1 लाख. तो ऑब्जेक्शन किसी को? मैं गुडविल पुरानी वाली बांट देता हूं जो ऊपर मुझे क्वेश्चन में नजर आ रही है. पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो 3:2 है, तो 18 और 12,000 आ जाएगा. एनी ऑब्जेक्शन? 30,000 को 18 और 12,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सही है. मेरे डॉट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. मेरा गुडविल वाला पार्ट फर्स्ट पैराग्राफ में मैं भाई उसको होल्ड कर रहा हूं. कैपिटल 1 लाख रुपए की अपन ने ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ गया हूं मैं. पॉइंट नंबर 1 पढ़े. रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड टू है कितना? तो स्टॉक को कम कर लेंगे 4,000 रुपए. एनी ऑब्जेक्शन? और बैलेंस शीट में स्टॉक 56 का आ जाएगा. बैलेंस शीट में स्टॉक 60 में से 4 डाउन करके 56 का आ गया. यही कहा था ना फर्स्ट पॉइंट में, 56 पे लेके आ जाओ. फर्नीचर को रिड्यूस टू है, रिड्यूस बाय है? बाय 5,000. फर्नीचर है कितने का? 50 का. तो फर्नीचर 50 में से 5 गए तो 45. फर्नीचर की वैल्यू में 5,000 डाउन कर लेता हूं. अनरिकॉर्डेड असेट कितने की बच्चा? अब रिकॉर्ड कर लो. बाय अनरिकॉर्डेड असेट. अनरिकॉर्डेड असेट 30,000. एक 15,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है. बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000.
रिवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। फोर्थ पॉइंट सब लोग पढ़े अपने हिसाब से आराम से। करो शुरू। A creditor for goods purchased 10,000 has been omitted to the record, although the goods has been correctly included in stock। हमने किसी से गुड्स खरीदा था उधार में, स्टॉक में तो ले आए, लेकिन क्रेडिटर ऑफ गुड्स परचेज 10,000 हैज बीन ओमिटेड, यानी क्रेडिटर्स लिखना भूल गए। तो क्रेडिटर्स बढ़ा दो, कितने? 10,000। पहले से क्रेडिटर्स कितने के हैं? कितने? 70 है। 30 और आगे तो 1 लाख। अरे 10 के बढ़ाने की, 30 की नहीं बढ़ाने, सॉरी। 70 + 10 80,000। यहाँ कितने बढ़ाए थे हमने? 10 ही के बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 5 रीड करिए। फिफ्थ पॉइंट अच्छे से पढ़े प्लीज। इंश्योरेंस प्रीमियम के कितने रुपए देने थे? 8,000 रुपए दिए हमने, इसमें से 2,000 रुपए कब के दे दिए? ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग 8,000 डेबिटेड टू पीएनएल ऑफिस 2,000 इज रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2024, यानी अगले साल का, इस साल में प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपए। अगले साल का इंश्योरेंस इसी साल पे कर दिया तो इट्स कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। असेट बढ़ रही है कितने की? 2,000। बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 10,000 आर पेड बाय ए। रिवैल्यूएशन की एक्सपेंसेस है किसने पे कर दिए? ए ने। तो यहाँ टू बैंक या टू ए? टू ए रिवैल्यूएशन एक्सपेंस कितना? कितना? 10,000। और ए में बाय रिवैल्यूएशन करके 10,000 करना पड़ेगा आगे तो। ए में बाय रिवॉल्यूशन करके 10,000 करना पड़ेगा। हो गया, सारा काम हो गया। क्वेश्चन के सभी पॉइंट खत्म हो गए? नहीं नहीं नहीं। चलिए, यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ, अब केवल गुडविल के अलावा। हाँ जी, गुडविल की कहानी शुरू कर दूं क्या? गुडविल कितने वैल्यूड करी, जल्दी बताओ। 110। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है? गुडविल 1,20,000 की वैल्यूड हुई है। कैश में कितनी? और आराम से 1 मिनट। नॉट इन कैश।
कैश में लेके आया हाफ 60,000 और नॉट इन कैश बाकी बच गया कितना 60,000। अच्छा मैं तो गुडविल फुल फार्म की है, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैंने को क्वेश्चन पढ़ा नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा हूँ। सी इज पार्ट, नहीं पहले पार्टीशन निकालने पड़ेंगे किसने कितना दिया है इसको। सी को दोनों बंदों ने अपने अपना हिस्सा दिया है। ए सरेंडर कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर। हाँ जी, फ्रॉम ए ने कितना दिया 1/6 ऑफ हिज शेयर इज 3/5, 3/30 या 1/10। फ्रॉम बी 1/3 ऑफ 2/5, 2/5 सही है ना, 2/15। साइलेंट प्लीज, साइलेंट साइलेंट। 1/10 और 2/15 ये रेशो है, दोनों को अगर सेम करना चाहें कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नए रेशो की बात करें तो ए का रेशो पुराना रेशो ए का कितना है 1/6, ए ने दिया 1/10 ऑफ 1/10। एक सेकेंड, सी को मिलेगा कितना 1/10 प्लस 2/15, यही तो मिलेगा सी को। ए ने सेक्रीफाइस किया खुद के हिस्से का 1/6 और इसने 1/3, तो सी का रेशो 7/30, 7/30 ये सी का पार्ट आ गया। डन। चलने दो प्लीज। ठीक है, कैश में गुडविल लाते हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, चीज कैपिटल की एंट्री तो हो चुकी, फिरते फिरते अपने लिख दिया था क्या बाय बैंक, लिख दिया था क्या। ठीक है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, कैश में लाया है नहीं, 14 कहां से आ जाएगा। सी का जो पार्ट है उसका एक बार सी पार्ट निकाले, सी का पार्ट 730 है, तो 730 के हिसाब से 1,20,000 पे अमाउंट कितना बनेगा चेक कर लेते हैं हम। 28,000, यहाँ पे 28,000 खुद की पार्ट है इंटू 1/, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैश में आ गया 14,000, ठीक है, हाफ कैश में थी तो हाफ कैश में आ गई 14,000 रुपये। हाथों हाथ इसकी दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 रुपए को इन्होंने ए और बी में बांट दिया इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियोज।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैच करवा देते हैं दोनों का, तो एलसीएम आएगा 33, 4। सही है ना? माइनस का 1/30 ये गेन हो गया। अच्छा सॉरी 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 प्लीज, क्या कह रहे हो? 1 मिनट। अच्छा 3:4 सेक्रीफाइस आ गया, तो मैंने एलसीएम ले लिया। एक काम करता ना, ए और बी का सेक्रीफाइस ही है। हाँ ठीक है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/30, और इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/30। यही तो सेक्रीफाइस होंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो आ गया 4:3:4। तो 6,000 और 8,000, ये तो कैश वाली गुडविल हो गई। अब नॉट इन कैश वाली बात करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? सी गेन कर रहा है। सब कितना पार्ट? इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, सी का करंट अकाउंट का बैलेंस 14,000 रुपए, यहाँ से एंट्री। आराम से ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशो में लेंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4, 6,000 और 8,000। दैट्स इट सर। उलझ गई बहुत सारी कहानियां, कुछ नहीं उलझी, बिल्कुल प्यार से ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सी का पार्ट 7/30 यहां से निकाला, दैट इज 28,000 की गुडविल सी की है। चौदह चौदह 6, 8 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आधा कैश आधा नॉट इन कैश। डन। इनकी पोस्टिंग अंदर कर देंगे और क्वेश्चन एंड हो जाएगा। आज का काम 63 और 64, 63 और 64। कल की क्लास में आएगी हिडन गुडविल। सर हार्ड है क्या? नहीं, पढ़ लोगे तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो लिटिल बिट हार्ड है। तो कल की क्लास में हिडन गुडविल आएगी, और उसके बाद सीधे कैपिटल एडजस्टमेंट में मूव कर देंगे हम लोग, और चैप्टर का एंड हो जाएगा। टारगेट करेंगे इस वीक में चैप्टर को एंड कर दें अपन। आज के लिए इतना ही।